ये वीडियो दो मराहल पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले मरहले में हम जानेंगे कि एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के लेआउट में क्या फ़र्क है, और जबकि दूसरे मरहले में हम देखेंगे कि एम एस एक्सेल में हमने काम कैसे शुरू करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमारे सामने दोनों लेआउट मौजूद है, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल का। तो दोनों में आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर वर्किंग एरिया खानों पर मुश्तमिल है, जबकि एम एस वर्ड के अंदर वर्किंग एरिया प्लेन सतह पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको दोनों लेआउट्स में सेम नज़र आ रही होंगी, जिस तरीके से टाइटल है, मेन्यू बार है और रिबन्स है। इन दोनों में मेन फ़र्क इनके वर्किंग एरिया के ऊपर है। तो अब हम थोड़ा डिटेल से एम एस एक्सेल के वर्किंग एरिया के ऊपर बात करेंगे। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक वर्कबुक ओपन हो जाती है, जो बिल्कुल इस किस्म की होती है जिस तरह आप सामने देख रहे हैं। वर्कबुक जो है मुख्तलिफ़ किस्म की शीट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जिस तरह इस वक्त हमारे पास इस वर्कबुक में 3 शीट्स मौजूद हैं। इन शीट्स में हम अपने काम की नौयत को देखते हुए इजाफा या इनमें कमी कर सकते हैं। वर्कशीट में इजाफा किस तरीके से करते हैं, इसके साथ ही प्लस का साइन मौजूद है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और शीट इसमें बढ़ जाएगी। इस तरीके से मज़ीद अगर आप जितनी भी शीट्स बढ़ाना चाहें, इस तरीके से आप उन्हें बढ़ा सकते हैं। और अगर शीट्स को कम करना चाहें, इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम डिलीट के ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसे डिलीट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इन शीट्स का नाम हम चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इन्हें रीनेम करके इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो वर्किंग एरिया या इसके लेआउट में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर में रिबन के बाद जो हमें नज़र आ रहा है वो है फार्मूला बार। जब हम काम करते हैं तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम फार्मूला बार का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारी ये वर्कशीट कॉलम्स और रोज़ के ऊपर मुश्तमिल है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जितनी भी ए बी सी लिखी हुई है, ये तमाम के तमाम कॉलम्स को शो कर रही है, और जबकि लेफ़्ट साइड पर जो नंबरिंग मौजूद है ये रोज़ को शो कर रही है। जहाँ पर भी कॉलम्स और रोज़ आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा खाना बन रहा है। इस खाने को हम सेल कहते हैं। हर सेल का एक मखसूस नाम होता है, और ये मखसूस नाम उस सेल के कॉलम और रोज़ दोनों को शो कर रहा होता है, और इसका ये नाम हमें नेम बॉक्स में शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास सेल सिलेक्टेड है उसका नाम है E6। ई से मुराद है उसका कॉलम, और 6 से मुराद है उसकी रो। तो यहाँ इस वजह से हर कॉलम का अपना अपना एक नाम मौजूद है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम एक्सेल के अंदर काम किस तरीके से करते हैं। काम करने के लिए हमारे सामने एक वर्कबुक ओपन है और उसकी शीट नंबर 1 सिलेक्टेड है। तो काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने एक सेल का इंतखाब करना होगा कि जहाँ से हमने काम को शुरू करना है। यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें स्टूडेंट का नाम और उनके रोल नंबर को हम लिखेंगे। तो उस टेबल को क्रिएट करने के बाद हम ये देखेंगे कि प्रिंट होने के बाद ये टेबल हमें किस तरह से नज़र आएगा, और उसकी फॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक सेल का इंतखाब किया। यहाँ पर मैं सेल का इंतखाब करने के बाद टाइपिंग शुरू करता हूँ। ये 3 कॉलम हमारे पास होंगे। इन 3 कॉलम को हम फिल करेंगे। हमने ये 3 कॉलम फिल कर लिए। अब इन 3 कॉलम के बाद हमने एक नई एंट्री लिखनी है। तो इसके लिए हम कर्सर के साथ दोबारा से यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, या यहाँ पर मौजूद होने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इससे नीचे वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। आप एरो कीज के ज़रिए से पहले कॉलम पे आ सकते हैं। यहाँ पर अब दूसरी एंट्री हम स्टार्ट लेंगे। रोल नंबर लिखेंगे। अब दोबारा से हमने एरो की का इस्तेमाल किया पर 3।
यहाँ पर हमने एक सिंपल स्टूडेंट की लिस्ट उनके रोल नंबर के साथ क्रिएट कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंट करवाएं तो किस तरह से हमें नज़र आएगा। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट जो है, हमें ये देखें कि प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक प्लेन पेज यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जबकि हमने जो काम किया वहाँ पर तो मुकम्मल रोज़ है यहाँ पर और लाइनें मौजूद हैं। तो ये लाइनें हमें क्यों दिखाई नहीं दे रही? उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर कोई बॉर्डर ही सिलेक्ट नहीं किया। तो जहाँ पर हमने बॉर्डर अप्लाई करवाना है, तो बॉर्डर अप्लाई करवाने के लिए हमें सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। माउस का कर्सर आप पहले सेल पे लाएंगे और उसे सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करवाएंगे लास्ट तक। सारा एरिया जैसे सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद आपने आना है रिबन के ऊपर, जहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आप होम टैब पे मौजूद हों। यहाँ पर होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने बॉर्डर के इस निशान पे या एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप्स के बॉर्डर यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ से आपने ऑल बॉर्डर का इंतखाब करना है। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर का इंतखाब करेंगे तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड एरिया था हमारा, तो उस पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। अब हम दोबारा से इसे प्रिंट प्रीव्यू करवा के देखते हैं कि अब हमें किस तरीके से नज़र आएगा। मुकम्मल एक टेबल जो बॉर्डर के साथ है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इस वीडियो में यहाँ तक, बाकी काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।